बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज हमारे पास टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस के हवाले से यूएन का पर्पस, यूएन का ऑब्जेक्ट जो कि मेंशन किया गया है इसके प्रीमेबल के अंदर, और कौन से 4 पिलर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, हम जानेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। और ये आज का हमारा लेक्चर करंट अफेयर्स हो, आईआर हो, पॉलिटिकल साइंस हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे 14 नवंबर को एक वर्ल्ड मैप का हमारा सेशन शुरू हो रहा है ऑनलाइन, और ये मॉर्निंग को भी है और ये इवनिंग को भी है। दूसरा है हमारे पास जीके 1 पेपर एमसीक्यूज के लिए, और वो भी है मॉर्निंग आल्सो इवनिंग। और 20 नवंबर को हमारे पास है वर्ल्ड मैप, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और आईआर, और वो है 4 महीने के लिए। जो हमारे दोस्त तैयारी कर रहे हैं 2024 सीएसएस के लिए, तो उनके लिए हमने ये जो है स्टार्ट किया है सेशन। जी, द प्रीमेबल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफ द यूएन चार्टर एंड 4 पिलर्स। जो यूएन का चार्टर है एक्चुअली, जिसमें 111 आर्टिकल्स हैं, वो साइन किया गया था 26 जून 1945 इन सैन फ्रांसिस्को, और 24 अक्टूबर को उसको फिर इंप्लीमेंट किया गया यूएन के चार्टर को, एंड दैट डे इज नोन एज द यूएन डे, यानी कि उस दिन को यूएन को बनाया गया था। अब यूएन के चार्टर में 111 आर्टिकल्स हैं। जो उसका पहला पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन के हवाले से, दैट्स कॉल्ड इट्स प्रीमेबल, तो उसका पूरा ये मकसद यहां पे डिस्कस किया गया है, और हम जानेंगे कि यहां पर कौन से 4 पिलर्स कहलाते हैं, which are the 4 pillars of the UN Charter। ठीक है जी। वी, अब ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, याद कीजिएगा। वी द पीपल्स। जरा अब लोग कुछ कहेंगे, यार हमारे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं वो कहते हैं पीपल सही है, पीपल्स गलत है। अरे भाई, पीपल मीन्स के लोग, हम आपस में लोग। Peoples means nations or countries in the world. With the peoples of the United Nations determined. अब याद कीजिएगा, इसको हमने डिवाइड किया 4 पार्ट्स के अंदर। अगर आप इसको याद करेंगे और पूरा लाइन आपने लिखा, इसको यहां आपको छोड़ना है। जो टू लिखा मैंने यहां से, यह हमेशा स्टार्ट होगा एक न्यू सेंटेंस, एक न्यू लाइन से। यहां से ये शुरू हो रहा है, यहां से टो से शुरू हो रहा है। टू सेव करे विद द पीपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डिटरमाइंड, हम अहद करते हैं, वादा करते हैं, टू सेव सक्सीडिंग जनरेशंस फ्रॉम द स्करेज ऑफ वार, व्हिच, अब ये पूरा जो एक मेन चीज जिसके लिए यूएन को बनाया गया था वो यहां तक है। टू सेव succeeding generations from the scourge of war। आगे चलते हैं, which twice in our time has brought untold sorrow to mankind। ये इसका पहला पार्ट हो गया। कह रहा है कि हम अहद करते हैं कि आगे आने वाले नेशंस को, लोगों को, जनरेशंस को हम बचाएं। किससे बचाएं? जंग से बचाएं। वो जंग जिसने हमें 2 मर्तबा तबाह किया, बर्बाद किया, उस जंग से हम अपने नस्लों को बचाएंगे। यानी कि जंग को हमें रोकना चाहिए। पार्टिकुलरली जो वर्ल्ड वार है, वर्ल्ड वार 1 हुआ, उसके बाद लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया, फिर 2 हुआ। कह रहा है कि ये 3rd वर्ल्ड वार ना लगे तो बेहतर है। दुनिया में हमें अमन चाहिए, वार को रोकना है, वार तबाही है, बर्बादी है। आगे चलते हैं। अब यहां पर कामा दे लाजमी, एंड, मैनकाइंड एंड, इसका दूसरा पॉइंट शुरू यहां से हो रहा है, टो। ये टो आपको हमेशा शुरू में लिखना है, ठीक है ना। टू रिअफर्म फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इन द डिग्निटी एंड द वर्थ ऑफ द ह्यूमन पर्सन एंड द इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन एंड ऑफ नेशंस लार्ज एंड स्मॉल। याद कीजिएगा, ऊपर क्या बात हो रहा था? वार को डिस्कस कर रहा था। यहां पर ही इसको रोकना है।
यहां पर क्या कह रहा है? टू रीअफर्म फेथ इन द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, इन द डिग्निटी and the worth of the human person and the equal rights of man and women and of nations large and small। हम यकीन रखते हैं, हम अहद करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स प्रमोट करने चाहिए, लोगों को इक्वल फंडामेंटल राइट्स देने चाहिए, चाहे कोई मेल मर्द, फीमेल औरत या नेशंस कौमें हैं, चाहे बड़े कौमें हैं ताकतवर, चाहे स्मॉल नेशंस हैं, सबको इक्वल फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। यहां पर मैन, वुमेन, नेशंस, किसी भी इंसान के साथ कोई जुल्म ना हो, नाइंसाफी ना हो, उसको उसके राइट्स मिलने चाहिए। एक कौम है, चाहे वो गरीब है, वो कमजोर है, उसके ऊपर आप जुल्म नहीं करेंगे, उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए, उस कौम को भी। ठीक हो गया ना? ये दूसरा इसका हिस्सा हो गया। अब यहां लिखा है एंड, एंड को आप यहां पे लिखेंगे, ये यूएन के चार्टर का उसूल है वहां पर ही, ठीक है ना? एंड को यहां पे लिखें, ये दोबारा इसको टू को आपको यहां पे लिखना है लाजमी। टू एस्टैब्लिश, काम करने चाहिए, काम करना है। टू एस्टैब्लिश कंडीशंस अंडर व्हिच जस्टिस एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑब्लिगेशंस arising from treaties and other sources of international law can be maintained। ठीक है ना? वो कंडीशंस पैदा करेंगे जहां पर इंसाफ हो, जहां पर रेस्पेक्ट हो हमारे पास, ठीक है ना? और वो इंसाफ, वो रेस्पेक्ट जो लॉ से हमें मिलता है, और याद कीजिएगा इंटरनेशनल लॉ आप कहां से लेते हैं? आप लेते हैं ट्रीटीज से, जो फेमस ट्रीटीज हैं, सिविलाइज्ड प्रिंसिपल्स हैं, आप वहां से लेते हैं, ये उसके बारे में है। ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। यहां पर नंबर तीसरा, थर्ड, टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ इन लार्जर फ्रीडम। ये दोबारा सुनिएगा, टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ इन लार्जर फ्रीडम। ठीक है? अब देखिए जरा, ये चार चीजें हैं, ये क्या है इसके अंदर? ये चार चीजें आपको अलग अलग तरीके से डिस्कस करने हैं। अब ये हो गया यूएन का प्रीमेबल, ठीक है? उसके बाद आएंगे यूएन के 111 आर्टिकल्स। लेकिन यहां बात याद कीजिएगा, यहां मैंने क्या लिखा है? एक मैंने यहां पे लिखा प्रीमेबल। अब इसमें हमें क्या मिलता है? इसमें हमें यहां पर मिलते हैं चार पिलर्स। वी हैव द 4 पिलर्स हियर। क्या? 4 पिलर्स हैं, मैंने यहां मेंशन किए वो 4 पिलर्स को। अब वो यहां पे 4 पिलर्स कौन से हैं? नंबर 1, यानी जो पहला पैराग्राफ है, टू सेव सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम द स्कर्ज ऑफ वॉर व्हिच ट्वाइस इन आवर लाइफटाइम हैज ब्रॉट अनटोल्ड सॉरो टू मैनकाइंड एंड टू रीअफर्म, सॉरी वहां पर हो गया जी। अब ये किसके बारे में है? ये पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में है, याद कीजिएगा। अब ये चार हैं यूएन के पिलर्स, यूएन चार्टर के। यूएन चार्टर इन चारों पर बेस करता है, ये चार पिलर्स पर इसको खड़ा किया गया यूएन के चार्टर को। नंबर 1, पीस एंड सिक्योरिटी। जो पहले हमारे पास 2 लाइंस हैं, ये हमें क्या सिखा रहा है? हमें ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि जंग को स्टॉप करेंगे, अमन को, पीस को मेंटेन करेंगे, सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी। जो दूसरा ये वाला, टू रीअफर्म फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, इन द डिग्निटी एंड द वर्थ ऑफ द ह्यूमन पर्सन एंड द इक्वल राइट्स ऑफ मैन, वुमेन एंड नेशंस लार्ज एंड स्मॉल। अब ये किसके बारे में है? ह्यूमन राइट्स के बारे में है। ये इट्स अबाउट ह्यूमन राइट्स। तमाम इंसान जात के लिए ह्यूमन राइट्स हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई फर्क किए बगैर, चाहे लोग एशिया में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, साउथ नॉर्थ अमेरिका में, अफ्रीका के अंदर, इन ओशन या जहां पर लोग रहते हैं, तो सबको हमें क्या देना चाहिए? ह्यूमन राइट्स उनको मिलने चाहिए। नंबर 3 में क्या कर रहा है हमें? टू एस्टैब्लिश कंडीशंस अंडर व्हिच justice and respect for the obligations arising from treaties
and other sources of international law can be maintained. ठीक है, अब ये कह रहा है द रूल ऑफ लॉ, यानी कि द मस्ट बी द प्रॉपर रूल ऑफ द लॉ, लॉ को लाजमी। अब यूएन का चार्टर है, 2003 में आकर अमेरिका ने हमला किया इराक के ऊपर। द यूएस डिड नॉट रेस्पेक्ट द यूएन चार्टर, और जो गुंटानामा बे जेल के अंदर, बगरम जेल के अंदर, अबुल गरीब जेल के अंदर जो विदाउट एनी ट्रायल जो वहां पर लोगों को कैद किया गया, दैट इज आल्सो द वायोलेशन ऑफ द यूएन चार्टर इटसेल्फ। ठीक हो गया ना। तो नंबर तीसरा यहां पे क्या है, द रूल ऑफ द लॉ। द लास्ट वन इज टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ इन लार्जर फ्रीडम, दैट इज अबाउट डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस, बेटर स्टैंडर्ड्स, यह है डेवलपमेंट के हवाले से। तो ये 4 पिलर्स कहलाते हैं जो यूएन का पूरा चार्टर बना हुआ है। इट इज बेस्ड ऑन दीज 4 पिलर्स, पीस एंड सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ द लॉ, डेवलपमेंट। अब ये है प्रीमेबल, और ये तमाम जो मैंने कहा 4 चीजें यहां पर डिस्कस किए गए ना, ये हैं एक्चुअली यूएन के ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एंड यूएन ऑब्जेक्टिव्स। पर्पस क्या है यूएन का, यही है यहां पर बताया गया है इसके अंदर कि हमें क्या करना चाहिए। मेन चीज यहां पर क्या है, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ उसके बाद लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था, 14 पॉइंट दिए थे वुडरो विल्सन ने, उसके बाद लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया, बट अनफॉर्चुनेटली वहां अमेरिका उसका मेंबर नहीं बना, और अमेरिका ने यह सोचा, ये चाहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन यूरोप में क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। डेलिबरेटली उसको फिर वर्ल्ड वॉर 2 लग गया, लेकिन उसको कमजोर करने में बड़ा हाथ है अमेरिका खुद का भी यहां पर। बहरहाल जब यूएन बना वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 लग गया, देन लीग वाज डिसॉल्व्ड, इट वाज रिप्लेस्ड विद द यूनाइटेड नेशंस। अब यूएन का वही ऑब्जेक्ट है कि जंग को रोकें, जितने लोग कम मरें या ना मरें तो बेहतर है, क्यों लोगों को आप मारें, जंग के जरिए उनके ऊपर जुल्म नाइंसाफी हो, इनके पीस हो, यहां पर इंसाफ हो, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द यूएनओ। तो ये प्रीमेबल है, यूएन के 4 पिलर्स हैं, इनको लाजमी याद कीजिएगा, क्योंकि हम तकरीबन इनको कोट करते रहते हैं, चाहे एसीए के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर, आईआर हो, पॉलिटिकल साइंस हो, तो ये यहाँ हमें काफी वो सपोर्ट कर सकता है। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।